हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार और आप सबको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 का दोस्तों सब्जेक्ट संस्कृत। उसका भी समय 1.5 घंटा है। आने की 40 पूर्णांक का क्वेश्चन है दोस्तों, 40 नंबर का क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन रहेगा आपका। तो देखिए इसमें भी जस्ट हिंदी के जैसा सिमिलर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। इसमें भी आपका पठित अवबोधना मतलब गद्यांश है। इसमें भी आपको किताब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, साथ ही साथ आपका ग्रामर पोर्शन भी रहेगा। तो आपको हिंदी और संस्कृत दोनों एक दूसरे का पूरक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से देखिए हिंदी को भी आप ग्रामर पोर्शन को अच्छे तरीके से मजबूत कर लीजिएगा तो संस्कृत भी थोड़ा हद तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें संस्कृत ग्रामर का जो कुछ पोर्शन है, जैसे लट लकार लिट लकार धातु रूप, ये सभी क्या है कि आपका एग्जाम में 100% आएगा दोस्तों। तो आपको एक बार देख लेना है कि धातु रूप जो होता है, विभक्ति होता है, वो सभी थोड़ा 2-4 का अगर याद कर लेते हैं, जैसे धातु लता का हो गया, बालका का हो गया और पठ का हो गया, ये सभी 4-5 है धातु रूप। इसका आप विभक्ति देख लीजिए और लकार भी देख लीजिए, उसी से क्वेश्चंस मिला जुला आपको ग्रामर में रहेगा दोस्तों। चलिए हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए पहला जो है अपठित अवबोधना, मतलब ये तो क्वेश्चंस आप किसी भी बच्चा से छूटने वाला है नहीं, मतलब छोड़ना भी नहीं है। मतलब इसको पढ़ करके आपको क्या करना है, आंसर देना है। तो आप देखिए पढ़ के यानी कि मिला के आपको पूरा सेंटेंस मिल जाएगा दोस्तों। आपको केवल कुछ जैसे यहाँ पर एक वर्ड रहेगा, उस शब्द रहेगा, उस शब्द को आपको छांट के लिखना है दोस्तों। देखिए हम लोग कैसे लिखते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं एक बार बढ़िया से, है कि नहीं। अपठित अवबोधना मतलब इसको पढ़ करके आंसर देना है। गद्यांश है, अनसीन पैसेज जिसको कहा जाता है। कोई भी बच्चा पहले से पढ़ा नहीं रहता है, ठीक है। देखिए पहला बोल रहा है कि आदि काव्यम रामायणम मम प्रिय पुस्तकम भगवतो मर्यादा पुरुषोत्तमस्य श्री रामचंद्र से पवनम चरित्रम रामायणे प्राप्यते। आदि कवि वाल्मीकि अस्य लेखका आसीत् तस्य रचना आदि काव्याम इति वेद विदुषां मतम रामायणम अनुष्टुप छंदसि लिखितम रामायणे श्लोक संख्या 24,000 वर्तते। देव ऋषि नारदस्य प्रेरणाया ब्रह्मणः वचनेन च आदि काव्यिना इदं काव्यम विरचितम अस्मिन् काव्ये सप्तकानि विद्यन्ते। ये आपका है, आपका ये जो पैसेज था, इस पैसेज से आपको क्या करना है, सारा खोज के आंसर लिखना है दोस्तों। किसी से बच्चा का छूटने वाला नहीं। तो देखिए हम लोग कैसे खोज करके लिखते हैं। देखिए हम मेरा पास समय का, देखिए वीडियो लॉन्ग ना होने के कारण से हम थोड़ा सा पहले से ही सर्च कर लिए हैं ताकि समय का बचत हो, ठीक है, ताकि इस टाइम बाद में खोजने में दिक्कत ना हो, परेशानी भी ना हो और समय भी ज़्यादा ना लगे, ठीक है। देखिए कैसे हम लोग खोजे, थोड़ा भी एक बार आप देख लीजिएगा तो आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं फटाफट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला नंबर बोलता है कि रामायण कस्य चरित्रम प्राप्यते। रामायण में किसका चरित्र चित्रण किया गया है। तो रामायण में दोस्तों श्री रामचंद्र का, देखिए यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र से प्रथम क्या है, चरित्र रामायण प्राप्यते। आपका सारा कुछ मिल जाएगा दोस्तों। केवल यहाँ ऑब्जेक्टिव देखना कि जो सा वर्ड आपको यहाँ पर सुटेबल खा रहा है वो यहाँ पर है कि नहीं है, जो मिलेगा उसको लगा देना, ठीक। तो यहाँ पर गा ऑप्शन से होगा श्री रामचंद्र से, मतलब रामचंद्र जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रामायण से लेखका का अस्ति। रामायण का लेखक कौन है। तो यहाँ पर सारा लिखा देखिए वाल्मीकि लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा वाल्मीकि, घा ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रामायणम कस्मिन छंदसी लिखितम। अभी हम लोग पढ़े यहाँ पर अनुष्टुप छंदसी, तो यहाँ पर देखिए अनुष्टुप ऑप्शन नंबर 1 में है, का में है, तो ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। रचनाकारा इति पदस्य किम पर्यायवाची पदम अत्र प्रयुक्तम। रामायण मतलब रचनाकार है, उसका यहाँ पर पर्यायवाची शब्द कौन सा है उसको टिक लगाना है, ठीक है। तो यहाँ गलत है, लेखक नहीं होगा, ठीक है, होगा रचयिता। क्या हो जाएगा, रचयिता, ठीक है, ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि छंदसी इति पदे का विभक्ति अस्ति। छंदसी में कौन सा विभक्ति लगा हुआ है दोस्तों। छंदसी में लगा हुआ है सप्तमी। क्या लगा हुआ है, सप्तमी। ये आपको विभक्ति है, बालका बालको बालका बालकम बालको बालकम, तो फिर लता लते लता आप बोलेगा तो सप्तमी विभक्ति जो है उसमें सी आता है, ठीक है, तो आता है का ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर बोला कि कवि वीणा पानिम किम वाद्यंतुम कथयति। तो देखिए वीणा पानी हम लोग किसको बोलते हैं, वीणा हम बोलते हैं, वीणा मतलब सरस्वती को है कि नहीं। तो देखिए 6 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर खा से हो जाएगा। 7 में बोलता है कि वसंते की दृशा रसाला लसंती। देखिए रसाला जो है सरसा रसाला लसंती, है कि नहीं। तो ये आपको बुक से है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा देख लेना है बुक भी।
तो 7 नंबर का ऑप्शन नंबर खास सही हो जाएगा। यानी कि देखिए एग्जाम में जो भी क्वेश्चन से आने वाला दोस्तों, आपको हार्डली मतलब मोर चांसेज है आपका कि मॉडल सेट से ही रहेगा, तो ज़्यादा टेंशन भी लेना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 8 नंबर सरस्वती इति पदे से समार्थक पदम क्या है। सरस्वती का समार्थक पद मतलब उससे मिला जुला शब्द क्या है। तो वाणी वैसे बिना पानी नहीं बोलते हैं, तो बोलते हैं तो उससे क्या हो जाता है, सरस्वती का ही अर्थ है, ठीक है। तो हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तटे इति पदे का विभक्ति प्रयुक्ता। तटे में कौन सा विभक्ति लगा हुआ है, तो उसमें भी सप्तमी विभक्ति लगा हुआ है दोस्तों, का ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ लगा हुआ है निरसा। निरसा का विलोम शब्द क्या है, तो निरसा का हो जाएगा सरसा। क्या हो जाएगा, सरसत का ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बालिकाया पूर्वम किम न दृष्टम अस्ति आसित। अब बोला कि बालिकाया पूर्वम किम न दृष्टम आसित, तो स्वर्ण काकम न दृष्टम आसित, ठीक है। तो का ऑप्शन सही हो जाएगा, ये बुक का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बालिका वृक्ष से उपरिम किम दृष्टवा आश्चर्यचकिता भवता। बालिका जो था वो वृक्ष के ऊपर देखकर क्या आश्चर्यचकित हो गई थी, प्रसाद, क्या प्रसाद रखा होता है कि नहीं, प्रसाद को देख करके क्या आश्चर्यचकित हो गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 13 नंबर बोलता है कि प्रथमा बालिका केन सोपानेन स्वर्ण भवनम आस्दाद। तो कौन सा सोपान स्वर्ण सोपान है, स्वर्ण का, सोने का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गर्विता बालिका की दृशा स्थालिया चैनम अक्रोथ। इसका हो जाएगा स्वर्ण स्थालिया। कौन सा स्थालिया हो जाएगा, स्वर्ण स्थालिया, ठीक है। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर का सही। स्वर्ण रजत ताम्र है, कांस्य है, तो ये सब नहीं होगा, सोने के, क्या हो जाएगा, सोने के, ठीक है, याद रखना है। अब हो जाएगा यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन लुब्धिया बालिकाया कस्य फलम प्राप्तम। कौन सा फल प्राप्त किया था, तो लोभास्य, लोभ का फल है कि नहीं, लोभ का फल प्राप्त हुआ था, उसको हुआ था, तो ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मल्लिका पूजार्थम कुत्र गच्छति। मल्लिका जो थी पूजा करने कहाँ आती थी, काशी विश्वनाथ मंदिरम, काशी विश्वनाथ के मंदिर जाते थे, है कि नहीं। तो खा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उमाया पितामहेन कति सेट कमितम दुग्धम अपेक्षते स्म। तो यहाँ पर जगह 7 सेटक, 63 सेटक, 65 सेटक और 50 सेटक हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 63 मतलब 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर खास सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 18 नंबर होता है कि नंदिया पाद प्रहारे का रक्त रचित अभवत। तो चंदना, क्या हो जाएगा, चंदना, ठीक है। तो याद रखना, खा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हम लोग घट मूल्यार्थ मल्लिका किम दातम पर्यते। अब यहाँ पर हो जाएगा पर्यतते हो जाएगा, तो रुपये कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा धान्यम, अगला हो जाएगा स्वभूषण, अगला हो जाएगा ना किचिदपि। तो जो सही ऑप्शन है दोस्तों, ग ऑप्शन सही है, स्वभूषणम सही ऑप्शन है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग धनो नामा किम आस्ति। धनो का नाम क्या था, तो धनो का नाम था नंदिनी। क्या नाम था, नंदिनी, खा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप देखिए आ गया ग्रामर से। अनुप्रयुक्त ग्रामर मतलब क्या है, गाँव खंड गाँव में मिलेगा आपको व्याकरण से। तो देखिए पहला जो है यहाँ पर कि वर्ण से क्या मतलब वियोजन किया हुआ है, और जो वियोजन किया हुआ रहेगा उसको संयोजन करना है, जो संयोजन रहेगा उसको वियोजन करके लिखना है, मतलब दोनों अलग अपोजिट करके लिखना है, ठीक है। तो देखिए और या क्या हो गया, पमिया पा हो गया, और समिया सा हो गया, लमिया ला। पाठशाला, पाठशाला कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर का क्या है, देखिए छा को क्या लिखते हैं, छा को लिखते हैं का आधा सा और या मल के छा बनता है, और फिर ता री तत्ता हो जाएगा, और फिर री ए क्षत्रिय, क्या हो जाएगा, क्षत्रिय, ठीक है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा। क्षत्रिय जहाँ है वहाँ दे करके आपको लगा देना है, ठीक। तो क्षत्रिय में हर सही त्री लगाना है, दीर्घ त्री गलत हो जाएगा, ठीक है। आशीर्वाद, आशीर्वाद का क्या हो जाएगा, इसको संधि विच्छेद करने पर तो अमिया आ तो ठीक है, प्लस में स लिखना है पहले, उसके बाद में दीर्घाई ई लगा देना है, फिर यहाँ पर आधा रा है तो रा लगने देते हैं, उसके बाद वा फिर अमिया आ, फिर दा फिर आ, इस तरह से लिख करके वर्ण को मतलब वियोजन करना है। तो इस तरह से गा ऑप्शन से हो जाएगा। घा में राष्ट्रीयता में भी वही काम करना है, का ऑप्शन से हो जाएगा।
और 25 नंबर बोलता है कि देखिए क्षमा का सब मिलके छ बना देता है, ठीक है। फिर या है तो छ हो जाएगा, फिर माँ और आकार लगा क्षमा हो जाएगा, तो गा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अधोलिखित तानाम रेखांकित पदानाम संधि विच्छेद असंधि विक्लेभ्य चित्वा लिखत है। अब जो संधि विच्छेद किया हुआ है उसको संधि करके लिखना है, जो संधि करके लिखा हुआ है उसको संधि विच्छेद करके लिखना है। देखिए 26 नंबर बोलता है कि त्वम अथोचितम प्रयासम कुरु। तो अथोचितम है जो उसको क्या करेंगे, मतलब जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो देखिए अथोचितम का हो जाएगा अथा प्लस में उचितम हो जाएगा अथोचितम, है कि नहीं, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर। अब शारदा सर्वदा अस्माकम सन्निधि वसेत। अब सन्निधि का हो जाएगा, देखिए सन्निधि को अलग करेंगे तो हो जाएगा सत प्लस में निधिम, क्या हो जाएगा निधिम, तो हो जाएगा सन्निधिम, तो हो जाएगा का ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला है हरिम प्लस वंदे, दोनों मिला करके कौन सा बनाएगा, मतलब शब्द बनाएगा। संधि विच्छेद किया हुआ है उसको संधि करके लिखना है। तो हरि माँ को हम लोग बिंदु के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हरिम वंदे क्या हो जाएगा हरिम वंदे, क्या कि माँ में देखिए बिंदु लगा देंगे और बाकी सब तो कुछ तो हटेगा नहीं, तो हरिम वंदे हो जाएगा, जो कि खा ऑप्शन सही है। अब मुनिये क्या है, मुनिये का जो नमा, मुनिये नमा लिखा हुआ है, तो मुनि को हम लोग प्रणाम करते हैं, तो देखिए मुनिये का हो जाएगा मुनि हर्षयनी प्लस में ए। अब यहाँ पर ई प्लस ए बना करके क्या बनाता है, ए वाला ए बनाता है, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा मुनि प्लस ए हो जाएगा मुनिया, है कि नहीं, तो का ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 नंबर देखते हैं। अब लिखा हुआ है यहाँ पर शिवास्ते संतु पंथाना। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है कि शिवास्ते मतलब शिवा प्लस ते लगा देना है, यहाँ पर जो बिंदु लगा हुआ है वो क्या अस्ते में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों, तो हो जाएगा शिवास्ते, ठीक है, तो गा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि अधोलिखितानाम शब्दानाम धातु रूपम उचित रूपम विक्लेभ्य चित्वा लिखता है। मतलब धातु रूप का लिखना, जिस मतलब विभक्ति का लिखने बोलेगा उसी विभक्ति में क्या बनेगा उसका हम लोग का रूप लिखना है, ठीक है। देखिए 31 में क्या बोल रहा है कि बालक इति शब्द से, इस शब्द का तृतीय विभक्ति में एक वचन में क्या आएगा वो बताना है। जैसे बालका बालको बालका, बालकम बालको बालके, बालकेन बालकेभ्यम बालके भी, इस तरह से आता है, ठीक है। तो बालकेन एक वचन बोल रहा है कि तीसरे नंबर में एक वचन में आता है बालकेन, क्या आता है बालकेन। ये हमारा विभक्ति रूप जब हम लोग पढ़े थे उस टाइम ये सब लिखाया गया होगा दोस्तों, तो क्या है खा ऑप्शन से हो जाएगा। अब रमा का भी वही काम करना है, इति शब्द से। देखिए यहाँ पर देखिए बालक है, अगर बिंदु लगा हुआ है तो वह पुल्लिंग होता है, और यहाँ पर आकार लगा होता है तो वो स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। जहाँ पर माँ लेकर के हलन दिया रहता है वो नपुंसक लिंग होता है, ठीक है, याद रखना है। छाँटने बोलेगा तो छाँट लीजिएगा। रमा इति पदे से द्वितीय एक वचने में किम रूपम होता है। देखिए रामा रामो रामा रामम, रामम द्वितीय विभक्ति में एक वचन में रामम आता है, तो हो जाएगा खा ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मुनि का इति शब्द से तृतीय एक वचन है। मुनि का मुनि 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 मुनिया, मुनि 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 मुनीना, तीसरा जो एक वचन आता है मुनीना, क्या आता है मुनीना, तो खा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 34 नंबर देखिए पठ धातु परस्मय पदी, परस्मय पद और एक होता है दूसरा पद होता है आत्मनेन पद होता है, ठीक है। परस्मय पद और आत्मनेन पद दोनों पद में बोल रहा है कि देखिए पठ जब हम लोग परस्मय पद के रूप में लिखते हैं तो वहाँ पर लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन बहुवचन में क्या होगा, यहाँ ध्यान रखना है। लट लकारे प्रथम पुरुष बहुवचने, तो लट लकार में जैसे तीतांति होता है ना, तीतांति सीता था आमी आवा आमा। अब देखिए लट लकार का है प्रथम पुरुष में बोल रहा है, मतलब सबसे शुरू वाला। प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होता है, तो प्रथम पुरुष शुरू वाला ही पूछ रहा है। लेकिन देखिए एक वचन द्विवचन और बहुवचन होता है, संस्कृत में 3 वचन होता है, ठीक है। तो ती ता अंति, तो पठ का हो जाएगा पठंती, है कि नहीं, तो हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब सेवा धातु, सेव धातु में आत्मने पदी में लट लकारे क्या होता है प्रथम पुरुष एक वचन के रूप में क्या होता है भविष्यति क्या होता है, ठीक है। देखिए सेवेत 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 ये इसका अलग होता है, ठीक है। तो ये आत्मने पद का क्वेश्चन है, तो सेवेत होगा क्या होगा सेवते, सेवते हो जाएगा, ठीक है। ते लास्ट में लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अधोलिखितानाम रेखांकित पदानाम प्रकृति
प्रत्ययम संयोज्य विभज्य औचित्य पदम चित्वा लिखता, मतलब उचित जो होगा वो लिखना है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, संधि विच्छेद वगैरह करके बताना है। जैसे कौन सा प्रत्यय वगैरह लगा हुआ है वो प्रत्यय को छांट करके लिखना है और बताना है कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, जैसे पातुम, यहाँ पर तुम है तो यहाँ पर कौन सा पा प्लस तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है, तुमुन में लास्ट में तुम लिखा था। ठीक है, जैसे लास्ट किसी में भी तुम लगा हुआ रहेगा तो उसको में हम लोग तुमुन प्रत्यय मानेंगे। तो घा ऑप्शन हो जाएगा पा प्लस तुमुन, पा तुम हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पठ प्लस कत्वा क्या हो जाता है, पठित्वा क्या हो जाएगा, पठित्वा। ठीक है, तो याद रखना है पठ प्लस कत्वा हो जाएगा पठित्वा। तो गा ऑप्शन सही जगह। इसमें जब भी कत्वा जैसे तवा लगा रहेगा तो हम लोग कत्वा प्रत्यय समझेंगे, उसमें कत्वा प्रत्यय। इससे उल्टा भी पूछ सकता है कि पठित्वा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीता पुस्तकानि आ प्लस नी प्लस लेप पठती। अब बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर जो लेप है तो वहाँ पर देखिए लेप में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो अच्छा लेप प्रत्यय लगा हुआ है। लेप प्रत्यय जैसे आ प्लस नी प्लस लेप प्रत्यय मिला करके क्या बन गया, तो बन गया आनी है। क्या बन गया, आनी है। ठीक है, आनी। यहाँ पर या लगा हुआ है मतलब लेप प्रत्यय लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो हो जाएगा 38 का घ ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हसंती, हसंती में बालिका अवदत्त, हसंती में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, देखिए हसंती में हस प्लस सत्री पद प्रत्यय लगा हुआ है, सत्री में हसंती कर देता है। ठीक है, अब सोचिएगा कि सत्री यहाँ पर त्री वगैरह कुछ है ये नहीं तो कहाँ सत्री प्रत्यय, तो याद रखना है इसको कि लास्ट में इस तरह से हसन मतलब अंति वगैरह से कुछ लगा हुआ रहेगा। ठीक है, न अंति वगैरह, तो उसमें हम लोग सत्री प्रत्यय का यूज करेंगे। तो गा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला देते हैं मोहन रामायणम पठितवान। यहाँ पर तवान से पठितवान मतलब जब भी वान प्रत्यय लगा हुआ रहे यहाँ पर रहेगा तो वहाँ पर कौन सा मतलब प्रत्यय होता है छुपा हुआ उसको बताना रहेगा। तो क्या हम लोग करेंगे, पठ प्लस इतवान रहेगा तो मतलब उसमें कतवतु लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, कतवतु लगा हुआ है प्रत्यय दोस्तों। पठ प्लस कतवतु मतलब पठितवान बनाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 40 का 40 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया दोस्तों। आप एक सेट और बचा, उस सेट को हम आप जल्द ही अपलोड कर देंगे। दोनों सेट देख लीजिए, इसी से बाहर लगभग क्वेश्चंस नहीं आएगा दोस्तों, तो इसी से मतलब मिला जुला क्वेश्चन आएगा, बाहर से नहीं आएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए और आराम से देखते रहिए, बिंदास है कि नहीं।